तो मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था पहले। फिर टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला पार्ट कौन सा है? इनमें जो वर्ब पैटर्न चलता है वो मैं आपको बताऊंगा। और वर्ब पैटर्न और कहीं से नहीं, इनके नाम से ही आपको वर्ब पैटर्न आपका निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था जो वर्ब की फॉर्म है वो कितनी होती है? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और एक फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ये बात आपको समझ में आ गई? तो जो ये पहले 2 फॉर्म है इनको हम इंडेफिनिट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? सिंपल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? हमें परफेक्ट। क्या बोलते हैं? इसको परफेक्ट। और ये क्या होते हैं? हमारी कॉन्टिन्यूस। और दूसरा नाम इसका प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारी वर्ब की फॉर्म होती है। अब इन्हीं के नाम से हम वो निकाल लेंगे कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें क्या है? पहला हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट फॉर्म किसको बोलते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म इंडेफिनिट होती है? फर्स्ट फॉर्म। और इसको फर्स्ट फॉर्म का दूसरा नाम क्या है बेटा? इधर क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। और इधर क्लियर हो गया ये आपको? ठीक है। एक बच्चा जाओ बच्चों को समझाने जब वाक्य क्लास में भेज दो जल्दी आ। तो यहाँ पे अब आ जाएंगे बेटा, इसी को हम इसी वर्ब की फॉर्म को, ये हमारा है जो पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? पॉजिटिव। और इसी से हम क्या बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? इस वर्ब की जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म लगती है इंडेफिनिट में? वर्ब। इससे पहले हम लगा देंगे डू नॉट और ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट और इधर ये हमारा किस में होता है? नेगेटिव में होता है। क्या ये? और जो थर्ड क्या हमारा इसमें? थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव पैटर्न है। जो हमारा इंटेरोगेटिव में डू और डज है जो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। डू और डज। डज कब आएगा? जब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में हो। किसी में बेटा? सिंगुलर। और सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं? जैसे कोई भी नाम है, मोहन, सोहन, काउ, ए काउ, अ टीचर, अ डॉक्टर। ठीक है, ऐसे। या कोई एनिमल का है, सिंगल नेम होना चाहिए। सिंगल नाउन है जो, उसको हम बोलते हैं सिंगल सब्जेक्ट के रूप में वो यूज हो रहा है। या प्रोनाउन में ही, सी, इट। ही, सी, इट, दिस, ये क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं किसी सेंटेंस। तो डू डज सब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये जो डू डज है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव मतलब जो प्रश्नात्मक सेंटेंस है उनमें जो डू डज सेंटेंस के शुरू में यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा बेटा? वर्ब की, वही फिर फर्स्ट फॉर्म और इधर। ये बात समझ में आई? ये कौन सा सेंटेंस पैटर्न है? इंटेरोगेटिव। ठीक है। और यहाँ पे इसी वर्ब की फॉर्म को हम एस या ईएस लगा के भी यूज करते हैं। कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसी वर्ब की फॉर्म के साथ पॉजिटिव टेंस में या फिर सेंटेंस में हम एस और एस लगाते हैं। ये हमारा चलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या लगाते हैं? हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और नेगेटिव में फुल स्टॉप और पहले सेंटेंस बना के दूं या पहले ये आपको वर्ब पैटर्न बता दो। वर्ब पैटर्न लिखवा दो पहले एक बार। ठीक है। तो वर्ब पैटर्न यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट। प्रेजेंट का आपको पता है कॉन्टिन्यूस
क्या करेंगे, कौन सी वर्ब लगेगी कॉन्टिन्यूस में, ये बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कुछ लगता है क्या? क्या लगेगा? आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इधर क्या लगेगा? और बाद में सब्जेक्ट। और इससे पहले क्या लगेगा इधर? सब्जेक्ट। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जब आईएनजी लग जाता है तो साथ में क्या लगना जरूरी है? इज कब लगता है? जब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में हो। एम किसके साथ लगता है? जब प्रोनाउन दिया वहां पे आई के साथ एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता। और जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो नाउन भी हो सकता है, नेम ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस, या फिर वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे दे क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस पैटर्न हो हमारा? पॉजिटिव। कौन सा हो बेटा ये? पॉजिटिव। इसमें हम पॉजिटिव में ऐसे, इधर जंग है नहीं है तो मैं इधर पॉजिटिव लिख के दिखा रहा हूँ। बाद में जब नोटबुक में करेंगे तो ऐसे करके लाएंगे, ठीक है, करवाने के लिए। तो सेकंड हमारा कौन सा होगा बेटे? नेगेटिव। नेगेटिव किसका है ये? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे हम? नेगेटिव में वही सेम एज इट चलेगा, बस इज एम आर के साथ नोट लगा देते हैं, है ना? इज नोट, एम नोट, आर नोट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे जैसे लिखवाइए मेरे को, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा? इज एम आर के साथ नोट, और इधर वर्ब के साथ कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं क्या? नो सर। ये क्या हो गया हमारा? फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव पैटर्न है, यानी कि नेगेटिव जब हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तो वर्ब को हम ऐसे रखेंगे इस पैटर्न में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तीसरा इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। इसमें क्या करेंगे बेटा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएंगे आपके बिगिनिंग सेंटेंस में। इज एम प्लस में क्या होगा? सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और प्लस और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्या इंटररोगेटिव सेंटेंस है ये चीज, यहाँ पे ध्यान रही है। तो सेंटेंस बना लेंगे आप, किस वर्ब पैटर्न से सेंटेंस बनाएंगे इससे, जैसे नेक्स्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब ये क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या होगी? पहले वर्ब कौन सी लगेगी इसमें? परफेक्ट वर्ब लगेगी। परफेक्ट वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इधर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फिर इधर क्या आएगा? वर्ब है वो क्या रहती है? थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव रहता है, किसमें? प्रेजेंट में। और पास्ट में ये हैज हैव की जगह क्या लगेगा? हैड लगेगा इसमें। हैज हैव की जगह क्या लगेगा? और यहाँ पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। ये कौन सा हमारा? पॉजिटिव। और सेकंड कौन सा जाएगा हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट, ऐसे शुरू में सब्जेक्ट चलता है, एज हैव के साथ क्या लगेगा बेटा? और वर्ब की प्लस और लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, तो ये क्या है? थर्ड हमारा क्या रहता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हम? हैव हैव को सेंटेंस के शुरू में ऐसे लगते हैं, और फिर प्लस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से भी पहले जो इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज हैव का आगे इसका ये आगे आ जाए, और लास्ट में क्या लगेगा? ठीक है। अब आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। पहला कौन सा बनाएंगे हम? पॉजिटिव।
सेकंड नेगेटिव बनाएंगे। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लगाते हैं बेटा, सब्जेक्ट लगाते हैं। पहले वर्ब को, वर्ब से लिखना आ गया ना आपको, तो आप अब आपकी मर्जी है कि आप सब्जेक्ट से शुरू कर दें या नहीं आता है ऐसे, तो पहले इसको देख लें। कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, कौन से वर्ब के फॉर्म को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, उनके साथ आईएनजी को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। पूरा बोलना करो उसको। और परफेक्ट को क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म तो नहीं आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म की जगह क्या लगा देंगे, बी वॉज बी, बी की थर्ड फॉर्म बी वॉज बी। और इधर सिंस फॉर लगता है, सिंस फॉर कैसे लगता है, क्या लगता है इसका मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट। और फुल स्टॉप इधर क्या लगेगा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले थर्ड फॉर्म है ना, तो क्या लगेगा इस थर्ड फॉर्म के साथ, हैज और हैव। क्या लगता है जी, सब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा चलेगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा लगेगा, नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, ठीक है, हैज हैव, हैज और साथ में क्या लगता है, हैज हैव के नेगेटिव में नॉट, हैज हैव नॉट। और प्लस में फिर वही पैटर्न चलेगा हमारा, सेम एज इट इज जो ये, ठीक है। यानी कि बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पे, ठीक है, कर दीजिए इसको और बाद में। अब थर्ड हमारा जो रहेगा वो क्या है, इंटरोगेटिव। क्या रहता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, वर्ब पैटर्न तो वही चलेगा कॉन्टिन्यूस के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, परफेक्ट के लिए क्या लगते हैं, बी, और थर्ड फॉर्म हो गई है, थर्ड फॉर्म से पहले क्या है, हैज है। लेकिन ये हैज है कहाँ पे जाएगा वो पता है ना आपको, शुरू में कब जाएगा मैं दिखाऊंगा इसको। अब क्या है, सिंस और यहाँ का समझ लो पहले, जो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट और, ठीक है। इधर क्या है, सब्जेक्ट, ऐसे लिखते हो ना आप। लेकिन कौन सा सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को काट देते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैज और को, ठीक है। ये हमारा वर्ब पैटर्न है। ये वर्ब पैटर्न हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। किसी बच्चे को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सभी को समझ में आ रहा है? ये आपकी नोटबुक में ऐसे लिखा होना चाहिए। जब ये आपका वर्ब पैटर्न लिखोगा, इस वर्ब पैटर्न से हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेंगे, फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट है? याद हो जाएगा? वन पेज पे लिखना है। आपकी मर्जी है, अगर 1 पेज पे है तो 1 पे, नहीं तो आप है ना ऐसा करो, इसको 4 पेज बनते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, 1 पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे और 4th पेज पे। मैंने इकट्ठा इनको इस वजह से लिखा है ताकि आप एक कंपैरेटिवली उनको समझ सकें। विद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सभी प्रेजेंट, प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन इनमें वर्ब कैसे अलग अलग होती है, तो सीधी सी बात है, इंडेफिनिट वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, वो आपको पता ही है। सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस और यस, सब बच्चों को पता है ये। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ऐसे ही यस। बाकी जब सेंटेंस बनाएंगे और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस। हमेशा किसके साथ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, और इससे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी है तो साथ में इज एम आर, किसकी वजह से, प्रेजेंट की वजह से। आप कहेंगे सर इसमें इज एम आर क्यों नहीं लगा, ये रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही इज एम आर है, उसके अंदर पहले ही से ही है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखने से पता लग जाता है कि भाई ये है इसके अंदर, करेक्ट।
इसमें क्योंकि ये पूंछ है, मैंने आपको बताया पूंछ है तो उसका मुंह भी होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा एक लॉजिक सा लगा लो। इसमें कोई पूंछ नहीं न कोई मुंह है इसमें, तो इसमें पूंछ है तो ये मैंने बता दिया आपको। क्लियर है या क्लियर नहीं है? तो फिर मैं एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। हो गया ये? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, वही सिर्फ फर्क कुछ नहीं है, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट डज नॉट क्यों लगाते हैं, ईएस क्यों लगाते हैं? जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगाते हैं, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे। ये ऐसे ईएस जाके कहाँ डू के साथ लग जाएगा और डज बन जाएगा, फिर यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं रहती। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल है कि डज नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी डू के साथ, ठीक है। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी ऐसे ईएस मत लगाना। आप यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, वो रॉन्ग है। सिर्फ कहाँ लगता है, नेगेटिव में डू के साथ लगता है, और वहां पे इस वजह से वो डज बन जाता है, नेगेटिव में भी और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। सामने करने वाला होता है जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, काम को करने वाला डूअर ऑफ एक्शन, और बाद में जिसके साथ काम किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अरे भाई आप है ना पढ़ोगे, कोई चीज वर्क कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, दैट इज वर्क। पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? पुस्तक। कौन पढ़ता है? वो सामने आ जाएगा। जो पढ़ने वाला शुरू में है क्या कर रहा है, वो पढ़ता है। तो पढ़ना कैसे है? रीड है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, वो बात अलग है। ईट कर लो आप, ईट, ईट है। ईट क्या करते हैं? फूड को करते हैं, बनाना को करते हैं, एप्पल को करते हैं। ईट कोई भी चीज आप जो उसको ईट करते हो, जो मुंह से खाना खाते हो, कोई भी चीज आप खाते हो तो उसको ईट बोलते हैं। तो ईट कौन? आई वी यू दे ही सी इट, गीता, मोहन, काउ, डॉग, कोई भी सब्जेक्ट है, वो नंबर नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है, जो लेकिन प्लेस ईट थोड़ी करेगा। तो वो ये आपने ध्यान रखना है कि काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, जो काम है वही। जैसे किसान है, किसान क्या करता है? फसल काटता है। फसल क्या होगी? चीज है ना, ऑब्जेक्ट होगी। वो कटना, ग्लिंस करना, कट करना, तो वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। वो आप ये बोलेंगे फार्मर कितने हैं? एक है। फार्मर कट्स, अ फार्मर कट्स द क्रॉप्स। फार्मर, अ फार्मर ग्लिंस, ग्लिंस भी होता है काटना, ग्लिंस, ग्लिंस के साथ ऐसे एस लगना, ग्लिंस द क्रॉप्स, ठीक है। मम्मी क्या करती है? कुक करती है, कोई खाना करती है। तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया। कुक्स, ये नहीं कि आप कुक कर दो, क्योंकि एक है, एक के साथ ऐसे एस लगाना जरूरी है। माई मदर कुक्स फूड, माई मदर कुक्स डिनर, माई मदर कुक्स, ठीक है। डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। और ज्यादा होंगे तो फिर ये ऐसे नहीं लगेगा, एक के साथ लगता है वर्ब में। यहां पे अगर डॉक्टर्स, ऐसा तो इधर चला गया है, मान लीजिए ऐसे बोल दीजिए, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, ठीक है। इज़ कुछ नहीं लगाना, आपने बोल के भी नहीं लगाना। मैं स्कूल जाता हूं, कई बच्चे बोलते हैं आई एम गो टू स्कूल। एम क्यों लगाया भाई आपने? बोला ही नहीं, इसमें तो रूल में ही नहीं है। आई सिर्फ गो, गो के अंदर ही इज एम आर है। आई गो टू स्कूल। बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है? और कोई काम है जिसका काम उसी को साझे, बोलो जिसका काम उसी को साझे। स्टूडेंट की पुस्तक पढ़ता है, a student reads a book। द बुक है, ए बुक है, ये आर्टिकल में बताएंगे आपको कि कहाँ पे दे दा लगाएंगे, द बुक लगाएंगे, कहाँ पे ए बुक लगाएंगे, ठीक है। a student reads the book। फ्लावर बोजम्स इन द बेड। बेड क्या होता है? BED। बेड क्या होता है? क्या होता है? गार्डन में, गार्डन में बोल सकते हैं। बेड, बेड मीन्स बिस्तर भी होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो, और बेड मीन्स क्या है? A gardener, a flower blossoms in the garden। blossoms, blossom होता है खिलना, blossoms a flower है ना, या फिर flowers ज्यादा हो गए, blossom फिर ऐसे नहीं लगेगा।
तो नोट लगा के क्या करेंगे, फ्लावर्स डू नॉट, फ्लावर्स बोल रहा है ना, तो डू नॉट बोलेंगे। फ्लावर्स डू नॉट बोजम, डू नॉट बोजम वर्ब के साथ, डू नॉट बोजम इसी के साथ आएगा। डू नॉट बोजम, कहीं अगर मैंने भूल से इनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्यों है तो साथ नहीं कटे वो ऐसे इसमें। A farmer does not glean crops, a farmer does not cut crops। अब does not लगा दिया तो कट्स थोड़ी बोलूंगा मैं, क्योंकि डू के साथ ऐसे लगा दिया। ये बात समझ में आ गई है भाई? अब यहाँ पे आ जाओ भाई, वो फसल काट रहा है, वो काटता है, और यहाँ पे क्या है, काट रहा है। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं तो इनके लास्ट में आप है ना ता है बोल देंगे, ता है, ते है, ठीक है। वैसे इसके बगैर मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत रहे तो यहाँ से थोड़ी मदद ले लो। यहाँ पे ता है, ते है, ती है, ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रहा है, रहे हैं, रही है, लिखना है क्या, रहा है, रही है, ठीक है। किसान फसल काट रहे, ए फार्मर इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। ए फार्मर इज कटिंग, क्यों डर लग रहा है इससे देखने से, आईएनजी है ना। फार्मर इज कटिंग क्रॉप्स, क्या काट रहा है वो, नहीं आप क्या बोल रहे थे, वीट, वीट नहीं बोलते, क्रॉप्स होती है, किसी कोई भी क्रॉप्स है, पैडी है या फिर वो वीट की है, तो क्रॉप्स ही बोलनी चाहिए। A farmer is cutting crops. A doctor is treating his parents, parents या patients, parents, ठीक है, पॉजिटिव है। A student is reading a book या his book, कुछ भी लगा हो आपकी मर्जी। A student is not reading book, gardener is not watering the plants, the sun is not shining in the sky, the stars are not shining in the sky, stars do not shine in the sky। यहाँ पे do not, are not आया समझ में? Are the stars shining in the sky, क्या तारे आसमान में चमक रहे हैं, are the stars shining in the sky। यहाँ पे do the stars shine in the sky, आया भाई है? सेंटेंस में करने दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। परफेक्ट में क्या आएगा, क्या आएगा परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगता है, हैज नॉट, हैव नॉट, इधर आ जाएगा नेगेटिव। देखो किसान ने खेत में पानी नहीं दिया है, किसान ने खेत में पानी दे दिया है, जो काम हो चुका है ना उसको परफेक्ट बोलते हैं। काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया, हो लिया ये काम, परफेक्ट है ना। तो थर्ड फॉर्म लगाई, द फार्मर हैज, एक है ना फार्मर, द फार्मर हैज वाटर्ड हिज फील्ड, हैज अ गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। और क्या है, कुछ ज्यादा संख्या में, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, कोई भी चीज आप ऐसे कर सकते हो। हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैज शी प्लेड टेनिस, एक के साथ ऐसा आ जाएगा, आया समझ में? ये चीज है। यहाँ पे क्या है, चुका, इसकी अगर हिंदी लिखना है वही वो चुके हैं, चुका है, चुके है खेल, चुका है खेल, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, लिया है, या फिर दिया है। कोई गलत, कोई ठीक, देख लो भाई, क्लियर है? यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे आप, इसमें क्या है, आईएनजी लगाएंगे, परफेक्ट पूरा होने लग रहा है। वह सुबह से खेतों में पानी दे रहा है, वह ही सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा है, हैज बीन, पानी देना, वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं। सिंस मॉर्निंग तो ये पता भाई सुबह तो सुबह ही होती है, सूरज निकलने के बाद होती है। ये बात समझ में आती है? क्या कोई दिक्कत आपको? सबको समझना चाहिए। और कोई दिक्कत? कोई सेंटेंस आप बोलिए, बताओ कोई ऐसा आपको सेंटेंस लगता है? मैं कोलकाता जाऊंगा। मैं 3 दिनों से कलकत्ता जा रहा हूँ ट्रेन में। आई हैव आएगा, हैज आएगा? आई को प्लूरल में काउंट किया। आई हैव बीन गोइंग टू कलकत्ता बाय ट्रेन फॉर 3 days। फॉर 3 days बेटे सिंस 3 days इस वजह से नहीं आता कि कौन से 3 दिन है। सिंस लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से, अगर आप ऐसा बोल देंगे तो सिंस लास्ट 3 days आप बोल सकते हैं। और बोलो कोई सेंटेंस आप बोलिए, सेंटेंस बताइए मुझे। उसमें सेंटेंस है नहीं भाई? सेंटेंस हम शहर पहुंचने वाले हैं। हम शहर पहुंचने वाले हैं। वाले हैं। अब इसमें वाले हैं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इसके अंदर नहीं है। देखो मैंने आपको बताया 4 सेंटेंस, आपको मैंने 4 तरीके के सेंटेंस काइंड्स करवाए हैं, लेकिन वाले हैं ये सेंटेंस क्या है? देखिए वाले हैं। अबाउट टू रिच, ये सेंटेंस दूसरी वैरायटी कह रही थी। वी आर अबाउट टू रिच द सिटी, हम शहर पहुंचने वाले। वी आर अबाउट टू रिच, वी आर अबाउट टू रिच द सिटी। आर अबाउट ये कौन से? ये दूसरे है, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसमें प्रेपोजिशन मेन फंक्शन करती है अबाउट। वी आर अबाउट टू रिच वो सेंटेंस नहीं होते हैं। जब हम इस सेंटेंस के वैरायटी पे आएंगे तो इनको डिस्कस करेंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, तो आपने सेंटेंस गलत बोलना है। ये 4 सेंटेंस के अंदर से चुका है, चुके हैं, चुकी है। यहाँ पे से रहा है, से रहा है। ऐसे ऐसे सेंटेंस बोल के देखो, आपके मुंह से निकलेगा से रहा है, से रही है, था है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही, चुका है। बुखार आ गया है। से रहा है, से रहे हैं,